डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक या फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कैसे होता है इनसाइड द ओव्यूल्स एंड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एम्ब्रियोसेक क्या होता है पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। एम्ब्रियोसेक द 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोसेक क्या होता है? एम्ब्रियोसेक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट यानी एक का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करें जो एम्ब्रियोसेक है तो फ्लावर के किस पार्ट में बनता है और कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो जो फ्लावर का हमको पता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। इनसाइड ओव्यूल्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन होता है किसका? एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट का। अब ये एम्ब्रियोसेक्स या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो पहले देख लेते हैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी सेल्स होती है जो हेल्प करती है एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन में या फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है। हमको याद क्या रखना है इसमें? ओव्यूल्स में बहुत सारी क्या होती है? न्यूसेलस की सेल्स होती है। न्यूसेलस की सेल ही बाद में क्या बनाती हैं? एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो यह है एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर नहीं, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर। ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर में हम लोग को याद क्या रखना है? 2 रीजन होते हैं, माइक्रोपाइल रीजन एंड चैलेंजर पोल। ठीक है, हमको याद रखना है चैलेंजर पोल किधर होता है? बेस की तरफ, जो ओव्यूल्स का बेस होता है उधर चैलेंजर पोल होता है। एंड माइक्रोपाइल क्या होता है? जहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके एंट्री करता है किसके अंदर? एम्ब्रियोसेक के अंदर फर्टिलाइज करता है एक को। तो माइक्रोपाइल रीजन। बाकी 2 लेयर होती है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट का फंक्शन क्या होता है? ये सीड कोड का बाद में फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि जो ओव्यूल्स होते हैं बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावर की फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियोसेक। ठीक है, न्यूसेलस की सेल होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूसेलस की सेल किसको बाद में बनाती है? एम्ब्रियोसेक को, और उसको कवर करने का काम करती है। ठीक, अब देखते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग बात कर चुके हैं ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, क्या क्या होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स के अंदर हम लोग बात किए थे बहुत सारे न्यूसेलस की सेल्स होती है। न्यूसेलस की सेल्स क्या होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, तो हमको याद क्या रखना है? ये आपको याद रखना है चैलेंजर पोल एंड माइक्रोपाइल पोल। बाद में हम लोग उनको डिस्कस करें इसके बारे में। तो जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूसेलस की सेल होती है, और न्यूसेलस की सेल या जो फ्लावर का जितने पार्ट होते हैं, कैसा पार्ट होता है? डिप्लॉयड फेज होता है या स्पोरोफिटिक फेज होता है। तो न्यूसेलस की सारी सेल कैसी होती है? 2n होती है एंड डिप्लॉयड होती है। तो सारी न्यूसेलस की सेल इसमें डिवाइड नहीं करेगी, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन नहीं करेगी। बस ओनली 1 न्यूसेलस सेल जो क्या होगी? किधर सिचुएटेड? माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। माइक्रोपाइल रीजन मत न्यूसेलस की सेल जो है एक बहुत बड़ी होगी, जो किधर सिचुएटेड होगी? माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। और वो कैसी सेल होगी? लार्ज सेल होगी एंड कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। वैसी सेल ही डिवाइड करेगी जिसके जो लार्ज हो और उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म हो। तो वो सेल क्या करेगी? बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। कैसे करेगी बिहेव? तो ओनली 1 न्यूसेलस सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल, MMC जिसको बोलते हैं। एंड MMC डिवाइड मियोसिस, और इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये सेल डिवाइड करके क्या बनाएगी? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। क्या? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। और सारे मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। मतलब मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और सारे मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्यों हैप्लॉइड होंगे? क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ है मेगास्पोर मदर सेल में। फिर मेगास्पोर मदर सेल अब हमको याद क्या रखना है? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। 4 मेगास्पोर में 3 डी जनरेट हो जाएंगे। 3 जितने सारे एंजियोस्पर्मिक है मोस्टली जो होते हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है 4, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या होते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं।
जो 1 लेफ्ट बचता है, 3 मेगा स्पोर जो डीजनरेट हो जाएंगे, 4 का फॉर्मेशन हुआ, 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। जो 1 बच रहा है उसको हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर बोल रहे हैं। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक। क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक। तो फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 टाइम, अब देखिए ये बचा है हमारा लेफ्ट 1 फंक्शनल मेगा स्पोर है 3 माइटोसिस। अब जो 1 लेफ्ट मेगा स्पोर बचा है, 1 लेफ्ट मेगा स्पोर, उसमें 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे, ठीक है। एंड फॉर्म क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएट सेल्ड को स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। तो 8 न्यूक्लिएट बनेंगे और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, 7 सेल्ड, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम लोग देख सकते हैं एक बार, तो जो ये है हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर जिसमें डिवाइड हुआ तो 8 बने, ठीक है। अब हम उसको समझेंगे डिटेल में कैसे। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है या फंक्शनल मेगा स्पोर है, तो फंक्शनल ये मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं एक एम्ब्रियो सेक को बनने में। कितने माइटोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 माइटोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है तो उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो जो इसका न्यूक्लिएट था किस में बदल गया, दो न्यूक्लिएट में, ठीक है, जिसको 2 न्यूक्लियस में बदल गया और जिसको हम लोग बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। अभी ये कैसा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, बाई न्यूक्लियस, जिसमें 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। अब 2 जो न्यूक्लियस है उसमें सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होगा, तो 1 से कितने बनेंगे, 2, 1 से बना 2, 2 से कितने बनेंगे, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अभी 4, इसके बाहर अभी कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में होती है जब 8 बन जाते हैं तब। उसके बाद थर्ड माइटोसिस डिवीजन हुआ, थर्ड माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। थर्ड माइटोसिस डिवीजन में जो 4 से कितने बने हैं, 8 न्यूक्लियाई, कितने बने हैं, 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। अब इसके बाद क्या होगा, जो 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है, 8 न्यूक्लियाई जिसमें से 6 क्या होंगे, मान लीजिए 6, 1 2 3 4 5 6 सेल के बाहर जो 6 न्यूक्लियाई हैं उसके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वॉल। और दो जो न्यूक्लियाई लेफ्ट होंगे 8 में से, वो कहाँ पे सिचुएटेड हो जाएंगे, सेंट्रल सेल यानी बीच में, उस जो बीच में न्यूक्लियाई अरेंज होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो 7 सेल स्ट्रक्चर अब देखिए मैंने डिटेल में बनाया है कैसे अरेंजमेंट होता है सेल वॉल का। तो ये है पूरा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, जिसको एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होने में कितने माइटोसिस डिवीजन की जरूरत पड़ी, 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन हो तब जाके एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है, ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओवल शेप, ये है एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट। ये है एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है राउंड ओवल शेप। तो अब इसमें 7 सेल्ड की हम कह रहे हैं और 8 न्यूक्लियाई की, तो 1 न्यूक्लियाई 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियाई हो गए, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। अब मैं बताई हूँ आपको जो 6 न्यूक्लियाई के ऊपर क्या फॉर्मेशन होंगे पहले, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वॉल। और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो तो उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, जो कि एंटीपोडल सेल किधर होती हैं, चलेजल पोल की तरफ, ये है चलेजल पोल, उधर कौन सी सेल का फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो सेक के अंदर, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कैसी होंगी, सारी हेप्लॉइड होंगी, कैसी होंगी, सारी हेप्लॉइड होंगी। अगर हम लोग बात करें जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक की प्लॉइडी क्या होती है, हेप्लॉइड होती है। अब कैसे हेप्लॉइड होती है, क्योंकि किससे फॉर्मेशन हुआ है, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी कैसी है, हेप्लॉइड है, और इसी से बना है क्या हमारा एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक क्या होगा हमारा, हेप्लॉइड होगा, ठीक है। तो क्या बना, चेलेजल पोल की तरफ 3 सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमको याद रखना है एग, ये बीच वाला सेल्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं एग। एग सेल क्या बोलते हैं, एग सेल,
एक सेल या फीमेल गैमिट, यही हमारा मेन गैमिट है जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल मेल गैमिट से। ठीक है, उसके बाद एक की दो अगल बगल सेल्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड की सेल, सिनर्जिड सेल। अब सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है? सिनर्जिड क्या करती है? गाइड करती हैं किसको? पॉलन ट्यूब को, जब एंट्री करता है किसके? इनसाइड द एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो उसको गाइड करती हैं कि मतलब इधर क्या है, हमारा एग सेल है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो सिनर्जिड के पास क्या होता है? केमिकल इंट्रैक्शन होता है। वो उसके पास एक होती है फिलीफॉर्म अपरेटस सेल्स होती हैं। कौन सी अपरेटस सेल होती हैं? फिंगर लाइक फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो क्या करता है? गाइड करता है। फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस किसको गाइड करता है? पॉलन ट्यूब को। किसको? पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब को। ठीक है, गाइड करता है। एंट्री जब मारता है तो पॉलन ट्यूब को क्या गाइड करता है? कौन? फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पे होता है? सिनर्जिड सेल के पास। अब जो पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो बीच में है उसको बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद भी एक कवरिंग सेल वाल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो सेक। तो व्हाट इज द एम्ब्रियो सेक? एम्ब्रियो सेक इज द सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ठीक, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो सेक। और 7 सेल में 3 आर एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल एंड 1 सेंट्रल सेल को मिलाकर 7 सेल हुए। और सबके पास एक एक न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? 8 न्यूक्लियाई। तो और ये रहा हमारा एग सेल। और एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मियोसिस डिवीजन क्या बनाएगी? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 आर डीजनरेट एंड 1 लेफ्ट मेगास्पोर इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा? 3 माइटोटिक डिवीजन एंड दे कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।